कुछ बोल तो सकता नहीं, नहीं मुझे भी ना जेल हो जाए। जय श्री राम लाडलो इरफान खान एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी हर फिल्म में कुछ न कुछ खास होता ही है। उनकी कई सारी फिल्में ऐसी थी जो बहुत चली थी, जैसे लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, बिल्लू। ये ऐसी मूवी है जो बहुत ज़्यादा चली थी। लेकिन कुछ ऐसी भी मूवी है जिनका कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत तगड़ी थी लेकिन वो चली नहीं, लोगों ने उतनी देखी नहीं। लेकिन उनका मैसेज बहुत तगड़ा था, वो हमको बहुत कुछ सिखा के गई। तो 5 ऐसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस में पिट गई लेकिन लोगों के दिल को छू गई और लोगों को बहुत कुछ सिखा गई। तो नंबर 1 में है मदारी, 2016 में रिलीज हुई थी। ये भले उतनी कमाई नहीं कर पाई लेकिन इसका संदेश बहुत तगड़ा था भाई, बहुत पावरफुल वाला था। जिसमें जो एक ऐसी पिता की कहानी है जो हादसे में अपने बेटे को खो देता है और सरकार और भ्रष्टाचार को सबक सिखाने के लिए गृह मंत्री के बेटे को किडनैप कर लेता है ताकि उनको सुधार सके और अपने ऐसे लोगों को न्याय दिला सके। यह एक आम आदमी कहानी है और सोते हुए सिस्टम को जगाने की है, जो आजकल सबको पता है कितना तगड़ा हम लोगों का न्याय सिस्टम और सरकार काम कर रही है। कुछ बोल तो सकता नहीं, नहीं मुझे भी ना जेल हो जाए, लेकिन सिस्टम से तो हर कोई व्यक्ति नाराज है। नॉट बिकॉज ऑफ जॉब्स फॉर एवरीथिंग। और यह मूवी हमें यह सिखाती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है और हमारा चुप रहना भी एक अपराध ही है कि हम सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। तो इसके जिम्मेदार तो हम लोग भी हैं। तो जागो भारत जागो। और नंबर 2 पे है किस्सा, द टेल ऑफ लोनली घोस्ट। यह एक आर्ट फिल्म है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा, बहुत ही ज्यादा कम लोगों ने देखा। विभाजन के समय की एक ऐसी कहानी जिसमें इरफान खान ऐसे पिता बने हैं जो अपने बेटे की चाहत में चौथी बेटी को बेटी की तरह पालते हैं। और यह फिल्म पिता के प्रेम के ऊपर बनी हुई है और इंसान के हट के कारण कैसे लोगों का विनाश हो जाता है। यह फिल्म हमें यह दिखाती है कि कैसे समाज के बनाए गए नियम हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर समाज के बनाए गए नियम मानो, जिसमें तथ्य हो, जिनको तुम्हें लगे कि हाँ ये मानने लायक है उसी को मानो। ये नहीं कि जो चलता आ रहा है उसी को मत चलाओ, अपने नियम खुद बनाओ। पुराने जमाने के जो नियम भगवान ने लिख के नहीं भेजे थे, वो लोगों ने अपने हिसाब से ही बनाए, तो तुम उनको अंधभक्तों की तरह मत फॉलो करो। अपनी समझ से खुद अपने हिसाब से नियम बनाओ और उनको पालन करो, तभी तुम अपने लाइफ में खुश रह सकोगे। और लाइफ का मकसद ही है खुश रहना, जीवन को एंजॉय करना। सो डोंट फॉलो अदर्स रूल, मेक योर ओन रूल्स एंड फॉलो देम। और तीसरी है डूब, नो बैड ऑफ रोजेज, जो 2017 में रिलीज हुई थी और यह एक बांग्लादेशी भारतीय फिल्म है और इसमें इरफान खान की सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस निकल के आई थी। माना मकबूल वकबूल जैसे नहीं, वैसे तो हर फिल्म में इरफान खान की बहुत तगड़ी एक्टिंग होती है लेकिन इसमें भी बहुत तगड़ी इन्होंने एक्टिंग की थी, बहुत तगड़ी लेवल की एक्टिंग, मतलब समझ सकते हो बहुत ज्यादा तगड़ी लेवल। वैसे तो हर फिल्म में ये बहुत तगड़ी एक्टिंग करते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तगड़ी एक्टिंग कर दी थी इन्होंने। यह एक फेमस फिल्म डायरेक्टर की कहानी है जिसका अफेयर अपनी बेटी की सहेली के साथ हो जाता है। ले भाई, वाह भाई इरफान खान, क्या ही एक्टिंग थी, जिससे उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, उससे अपने खुद के लोग दूर चले जाते हैं। और यह फिल्म मानवीय रिश्तों को दर्शाती है, जो अकेलेपन और हमारे फैसलों का हमारे अपनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। जिसमें कि हर फैसला सोच समझ कर ही करना चाहिए और जब आपके खुद के परिवार की हो तो फिर तो फैसला दिल से करना चाहिए। और नंबर 4 में दी सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस, जो 2018 में आई थी। और यह फिल्म इरफान खान की सबसे लास्ट फिल्मों में से एक है जो राजस्थान के रेगिस्तान के ऊपर बेस्ड है। और यह एक ऐसी फिल्म है जहाँ बिच्छू की जहर का इलाज संगीत से किया जाता है और इसमें इरफान खान एक ऊंट व्यापारी हैं जो ऊंट बेचते हैं। यह फिल्म प्यार, बदले की भावना और माफी के चारों ओर घूमती रहती है और यह फिल्म दिखाती है कि नफरत से ज्यादा हमें लोगों को माफ करना चाहिए, भूल जाना चाहिए और अपने जीवन में मस्त रहना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। जब तक हम बदले की भावना जीते हैं तब तक हम अपने खुद का जीवन नहीं जी पाते, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन जीते हैं जो सिर्फ बदला लेना चाहता है। इसलिए बदला तभी लेना चाहिए जब बहुत तगड़ा कांड हुआ हो, यानी छोटी छोटी बातों का कभी बदला लेना चाहिए। ये तो सब भूल जाना चाहिए, लोगों को बस भूल जाओ, माफ कर दो, जा तुझे माफ किया, उंगली दिखाओ और भूल जाओ। बेस्ट वे टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। और 5 नंबर पे है द करीब करीब सिंगल, जो 2017 में आई थी। 2017 में कुछ ज्यादा ही मूवी आ गई इनकी। ये फिल्म भले थोड़ी मोड़ी चली थी लेकिन फिर भी इसको ज्यादा कोई जानता नहीं, कोई नाम हम नहीं लेते इस फिल्म का, जो इरफान खान की अच्छी फिल्मों में से एक है। और यह कहानी 2 एकदम अलग स्वभाव के लोगों की जो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के द्वारा मिलते हैं और पुरानी यादों के सफर में निकलते हैं। और यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को बोझ समझकर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर खुलकर जीना चाहिए। और यह एक सेल्फ लव और मैच्योर रिलेशनशिप का बहुत बड़ा संदेश है। और मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको सिस्टम और समाज पर गुस्सा आता है तो आप मदारी फिल्म देखिए, और अगर आपको इरफान खान की बहुत तगड़ी एक्टिंग और बहुत तगड़ा गहरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप किस्सा देखिए, जो आपके लिए बेस्ट है। और मैं यही कहूँगा कि आपको ना बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में अक्सर यही होता है कि व्यक्ति ना नहीं बोल पाता रिश्तेदारों को, उसी के चक्कर में बस उनके पीछे पड़ रहता है, उनके बातचीत मानते रहते हैं। इसलिए अच्छा सीधे ना बोल दो कि नहीं मुझे नहीं करना, नहीं मुझे ये नहीं करना। तो ऐसे ही लोग अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं, जो बस लोगों को ना नहीं बोल पाते, उनके चक्कर में उनके बातें मानते रहते हैं, वो कर लेते हैं जो उनको नहीं करना होता है, फिर लेकिन वो नहीं कर पाते जो उनको करना होता है, तो फिर वो
कुछ नहीं कर पाते। तो आप कमेंट बताइए कि इरफान खान की कौन सी पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद।